तो दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस टाइम मतलब उन क्या हर स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इस टाइम जितने भी स्टूडेंट्स ने ग्रुप डी एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया है और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म फिल किया था, लेकिन अभी उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल लाइट हो गई है। उन्होंने बिल्कुल लाइटली ले लिया है प्रिपरेशन को, क्योंकि एग्ज़ाम डेट का उन्हें कुछ अता पता नहीं है। इस वजह से वो ये सोच रहे हैं कि अभी प्रिपरेशन मतलब उस डेडिकेशन के साथ वो प्रिपरेशन कर नहीं पा रहे हैं। रीज़न सिर्फ एक यही है, और क्योंकि उन्हें कोई एग्ज़ाम डेट का कोई मंथ भी नहीं पता चल रहा है, इस वजह से वो प्रिपरेशन ही नहीं कर पा रहे हैं। और जितना कुछ पढ़ा था वो सब, जितने जो उनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे, जो उनके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे, वो सब वीक में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सबसे क्लियर करना चाहूँगा, पहली वीडियो मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड मंथ क्लियर तरीके से बता दिया है, सारे सेंटर्स की वजह से क्या नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो रहा और क्या एक अनुमानित समय लगेगा, और उसके साथ कौन सा वो महीना होगा जब से ग्रुप डी स्टार्ट हो सकता है। पूरी चीज़ें आपको क्लियर कर दी थी, कोई भी बकवास ना करते हुए जो बाकी के यूट्यूबर्स आजकल कर रहे हैं। और ये ग्रुप डी 2025 ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया था, क्योंकि 32,438 पोस्ट पे वैकेंसीज़ निकली हैं, सारे जोन्स के सारे रिजर्वेशंस को मिला के इतनी वैकेंसीज़ निकली हैं रेलवे ग्रुप डी में 2025 में। और आप सबको पता है ये एनुअल वैकेंसीज अब धीरे धीरे आती रहेंगी हर साल, तो वैसे ही वैकेंसीज़ का नंबर्स भी धीरे धीरे कम होते रहेंगे। तो ये आपका जो 32,438 ये क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट आपको पता है। अगर आप कोई भी रिजर्वेशन से आप मतलब कैटेगरी में से फॉर्म फिल कर रहे हो, आप यूआर से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, एससी से, एसटी से, या उसके साथ हॉरिजॉन्टल में रिजर्वेशन के साथ जिसमें आपका एक्स सर्विसमैन आता है, या फिर हैंडीकैप फिजिकली जो अलग अलग कैटेगरीज आती हैं वो सब इंक्लूड हैं। तो अभी आप देखोगे इन 32,000 में जिस भी जोन से आपने फिल किया होगा तो हर एक रिजर्वेशन की इसमें आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इसलिए ये वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी 2025 जिसमें 32,438 पोस्टें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये वीडियो देखने के बाद मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा जितना भी लाइटली थोड़ा बहुत ले रहे हो या ज़्यादा ले ली हो, ये बिल्कुल बंद ही कर दी है। अभी बस इंतज़ार कर रहे हो कुछ ऑफिशियल नोटिस आए, कुछ अनाउंसमेंट आए, तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तब नहीं हो पाएगा, ये वैकेंसी यूँ आएगी और यूँ चली जाएगी, इसके जो एग्ज़ाम्स हैं, और आप देखते ही रह जाओगे, क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतनी कम पोस्टें हैं। और उसी के साथ साथ ये पोस्टें भी कम है क्योंकि ये डिवाइड है सारी कैटेगरीज़ में, सारे जोन्स में। तो उसके बाद आप जो सोचोगे कि एक मंथ में या 15 दिन में हम सब रिवीजन कर लेंगे, सब प्रैक्टिस कर लेंगे, सब थ्योरी जो वीक टॉपिक्स हैं उनकी कवर करके हम इतना मार्क्स ले आएंगे जितने हमारी कट ऑफ निकल पाएगी। तो ये आपसे बताना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। आज की डेट की कंपटीशन के लिए आपको एवरेज पढ़ाई करके नहीं कोई भी सरकारी नौकरी मिल सकती है। आज का जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर आप जो कंपटीशन को देखते हो उसमें आपको अपना पूरा बेस्ट देना होता है, तब जाके आप कट ऑफ को क्लियर करते हो और उससे कुछ ज़्यादा मार्क्स लाते हो जो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ को भी क्लियर कर सके। तो दोस्तों इसमें आपको पता है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है रेलवे ग्रुप डी का, इसमें जनरल साइंस 25 मार्क्स आती है और 25 क्वेश्चंस होते हैं। मैथमेटिक 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स। रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका जीके आता है, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स वगैरह, तो उसका 20 मार्क्स का वेटेज है जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल ये आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100 मार्क्स आपको मिलते हैं, 100 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स। और इसका टाइम जो होता है, आपका जो एग्जामिनेशन मोड होता है वो आपको क्लियर पता है, सीबीटी होता है, और आप मॉक के दौरान लगाते हो कि सेम इंटरफेस आपको वही एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। 90 मिनट्स आपको मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। ये सब चीज़ें अब बच्चे को पता है जिसने फॉर्म फिल किया है और जिसने थोड़ी भी तैयारी करी है। ये इससे पहले रेलवे का पुराना स्टूडेंट से पिछली वैकेंसीज में, प्रीवियस वैकेंसी जो आई हैं उनमें कभी बैठा हुआ है। इतनी बेसिक चीज़ें, क्योंकि यही आज भी हर एक वीडियो में घुमा फिरा के चीज़ें बताई जाती हैं, तो ये रट चुकी हैं। इनकी बात ना करते हुए हम लोग ये बात करते हैं जो हमारा 120 डेज़ का जो है मास्टर प्लान है, इसे स्ट्रेटजी समझ लीजिए। 120 दिन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 मंथ में हमको अपनी पूरी तरीके से जितनी भी थ्योरीज़ हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेना है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं, जिनका हाई वेटेज है, जिन टॉपिक्स का, जिनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उन सबको एक बार सब की थ्योरी कर लेनी है। अगर कर लिया है तो उनका जो नोट्स बनाए हैं उनका एक बार फिर से हम लोग को देख के रिविज़न कर लेना है। तो इन 120 दिनों में हम लोग को थ्योरी पे काम करना है, कंसेप्ट पे काम करना है, और उसी के साथ इनके रिवीजन और प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम जब हम रिवीजन करते हैं तब चीज़ें दिमाग में बैठती है। वरना पढ़ा हुआ भी अगर आप देखो ना तो 4 से 5 दिन बाद वो सब ब्लर होने लगता है, सब भूल सा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस 120 दिन में हम लोग जो तैयारी करेंगे, और ये रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए, इसमें हम लोग टारगेट करेंगे
इसमें हम लोग टारगेट जो स्कोर करेंगे 80 प्लस मार्क्स का, ये हम लोग को रॉ मार्क्स इतना ये टारगेट लेके चल रहे हैं। अचीव हम करेंगे जब टारगेट बड़ा लेके चलते हैं तब हम अचीव उसके आसपास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अगर हम टारगेट 80 प्लस का लेके चल रहे हैं तब जाके हमारे मॉक्स में और जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में फाइनल डे हमारा होगा, जिस दिन परफॉर्मेंस हमारी महीनों की मेहनत, सालों की मेहनत जो उस दिन देखने को मिलती है, जो हमें नौकरी दिलाएगी, वो मार्क्स भी एक गुड स्कोर होता है जो हम लोग को कट ऑफ क्लियर करवा देगा आराम से। तो इतना हाई स्कोर रॉ मार्क्स का टारगेट करते हैं 80 प्लस मार्क्स का, जिसमें हम लोग कोई 10 घंटे 20 घंटे 12 घंटे वाली कोई तैयारी नहीं, सिर्फ 8 घंटे की प्रिपरेशन। 8 घंटे, कोई 20 घंटे 12 घंटे से नहीं तैयार एग्ज़ाम निकलता है। स्मार्ट स्टडी करेंगे, हाँ कम टाइम में करेंगे, इफ़ेक्टिव स्टडी होती है। जितनी देर बैठो लेकिन पढ़ो बिल्कुल मन से, वो डेडिकेशन दिखनी चाहिए तभी होता है। आप 10 घंटे ही बैठ लोगे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो फिर क्या ही मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 8 घंटे का जो अपना डेली प्लान, स्टडी प्लान लेके चलेंगे, जिसमें हम लोग साइंस को 3 घंटे देंगे। ठीक है, डेली। यहाँ पे आप तीनों सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देके तीनों को साथ में लेके चल सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो पहले बायो को लेकर चलना है या केमिस्ट्री को या फिजिक्स से, वैसे भी 3-3 घंटे देके कर सकते हो। तो दोस्तों मैं तो तीनों को साथ लेके चलूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा 3 घंटे का ये जो हमारा एक प्लान होगा, ये हमारे 3 घंटे को यूटिलाइज़ करना है हमें साइंस पे। उसके बाद हमारा जो मैथ्स आता है, मैथ्स पे दोस्तों में 2.5 घंटे देना है, जिसमें हमें अर्थमेटिक पे अच्छा वर्क करना है, क्योंकि आपको रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करना तो अर्थमेटिक में दोस्तों आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एडवांस पे, एडवांस को कुछ टॉपिक्स जो कुछ स्टूडेंट्स को लगते हैं परेशान करते हैं, तो अब मैं आप आगे चल के देखना हर एक वो टॉपिक कितनी ईजी तरीके से हम लोग पढ़ते हुए डेली चलेंगे, टास्क वाइज लेके चलेंगे। पहले अपना बेस मजबूत करेंगे अर्थमेटिक कवर करके, फिर हम लोग एडवांस में जंप लेंगे। एडवांस में भी पहले उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो सिर्फ फार्मूला बेस हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, आसान होंगी, सब साथ में चलेंगे, साथ में प्रिपरेशन करेंगे। इन चीज़ों का आप पूछोगे मुझे एक्सपीरियंस कैसा है, मैं कौन से एग्ज़ाम्स को तैयारी करता हूँ जो मुझे इतना ये सब चीज़ें मालूम है। तो दोस्तों मैंने 2018 का ALP और टेक्नीशियन तब मर्ज होकर वैकेंसी आती, तब मैंने उसका मतलब जो CBT 1 होता है वो क्लियर किया था, CBT 2 किया था। इलाहाबाद जोन था मेरा, साइको फेल हो चुका था मैं। ठीक है, साइको नहीं निकल पाया था, छट गया था वहाँ से। और 2019 का ग्रुप डी का दोस्तों मेरा CBT क्लियर हो गया था, लेकिन मेडिकल रीजंस की वजह से मैं PET के लिए नहीं जा पाया, नहीं दे पाया, नहीं क्वालिफाई कर पाया। इससे पहले मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप चैनल्स, टेलीग्राम्स बनाए थे, उनमें बहुत से स्टूडेंट्स आज भी सिलेक्टेड हैं। उन्होंने मेरे साथ डेली मेरे रूटीन्स को फॉलो किया, स्टडी प्लान को, मतलब टास्क जो दिए थे, और साथ में ग्रुप स्टडी करी, साथ में हम लोगों ने मॉक्स लगाए, सब चीज़ें करी, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके कहाँ तक गए और फाइनल सिलेक्शन लेके बहुत से स्टूडेंट्स आज भी ऐड हैं उन ग्रुप्स में। तो उसी तरह से बात हम कर रहे थे, तो हम लोग अपने साइंस को 3 घंटा देंगे, जिसमें हमारा ये चीज़ होगी, मैथ्स में हम इसको लेके चलेंगे। जीरो से आप ज़ीरो भी हो आज ना, या आपने जितना भी पढ़ लिया हो वो सब पढ़ना एक तरफ बेकार हो चुका होगा अगर आपने 10 दिन भी पढ़ाई छोड़ दी होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो स्पीड ख़त्म हो जाती है, वो एक्यूरेसी ख़त्म हो जाती है। तो ये अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में हमें 1.5 घंटा देना है, वर्बल नॉन वर्बल। रीजनिंग में हमें कुछ ही टॉपिक्स को कवर करके चलना जिन पर हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, बाकी सब प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप उन टॉपिक्स को बिल्कुल उनसे फैमिलियर नहीं हो, मतलब कभी आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, क्वेश्चन नहीं लगाए, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम देना भी पड़ेगा। लेकिन बस जिसने भी ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहा है या जिसने कभी थोड़ा बहुत पढ़ा, उसे ये चीज़ें पता होंगी। रीजनिंग में कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जिन पे अच्छे से मेहनत करनी हो है, बाकी सब प्रैक्टिस का खेल है। तो रीजनिंग को दोस्तों हम लोग 1.5 घंटा देके चलेंगे, और 1 घंटा हम लोग GK और ये करंट अफेयर्स को देके चलेंगे, जो पार्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 20 क्वेश्चन का वेटेज है। इसमें हम लोग दोस्तों उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ के चलेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक को उठाएंगे। स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। इंडिया के किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम को उठा लो आप, उसमें स्टैटिक का वेटेज बहुत है। जो भी एग्ज़ाम TCS कंडक्ट कंपनी जो एग्ज़ाम बनाती है, मतलब क्वेश्चंस पेपर बना सेट करती है, उसमें स्टैटिक्स का मतलब वेटेज हमेशा से रहा है। तो स्टैटिक्स को कवर करके चलेंगे, और उसी के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें कवर करके चलेंगे। ये हमारा 120 दिन का ये प्लान होगा मास्टर। ये चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे 120 दिन के कंप्लीट होते हुए भी। अगर इससे पहले भी हम लोग के पास नोटिफिकेशन या फिर जो अपना स्टेटस चेक करने के लिए ग्रुप डी से रिलेटेड अपडेट्स आने लगेंगे, तो हम लोग इसमें स्पीड बढ़ा लेंगे और चीज़ें एडवांस वे में चीज़ें करने लगेंगे। और 120 कंप्लीट होते हुए अगर कोई भी नोटिफिकेशन तब तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है मैंने चीज़ें बताई हैं पहली वीडियो में। अपना जो भी चीज़ें क्लियर होंगी नवंबर दिसंबर में, तो अपना फॉर्मेट चलने लगा होगा ग्रुप डी का पूरा।
सिटी वगैरह का अपडेट आने लगा होगा, या फिर फॉर्म स्टेटस वगैरह सब चीज़ें क्लियर होने लगी होंगी, ठीक है। तो सब बहुत सी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। को एग्ज़ाम भी आपका दिसंबर तक ही क्लियर करवा दिया, नवंबर दिसंबर तक की, वरना अगर वो स्लॉट अगर आपको नहीं मिला जो मैंने चीज़ें बताई थी तो जनवरी तक भी जा सकता है ये एग्ज़ाम आपका। तो ये चीज़ें क्लियर है। इसमें हम लोग डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके चलेंगे दोस्तों। ये नहीं कि हम पूरा सिलेबस ख़त्म करके बैठ जा रहे हैं और उसके बाद फिर रिवीजन के लिए इतना सारा इकट्ठा बंडल बना ले रहे हैं कि रिवीजन कैसे करना है। हम हमेशा उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन ज़्यादा करेंगे, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे और उसी के साथ उन्हें हाईलाइट करके चलेंगे ताकि एग्ज़ाम के लास्ट डेज में हमें उसका रिवीजन और प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ढूंढना ना पड़े, बिल्कुल सब चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से बैठ चुकी हों, ठीक है। हमेशा हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को हमेशा मार्क करके चलेंगे। वेटेज मतलब टॉपिक्स का, जैसे कोई भी एक सिलोगिज्म है, जैसे उसके 4 क्वेश्चंस आते हैं तो इसका वेटेज ज़्यादा है, तो फॉर एग्जांपल ऐसे हम लोग आइडिया लेके चलेंगे। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हमने साइंस में उठाया, साइंस में हमें बायो का देखा, बायो में हमने देखा सेल्स से क्वेश्चन आ रहे हैं या ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमने इससे देख लिया ज़्यादा क्वेश्चन बनने, 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं प्रीवियस ईयर की शिफ्ट को एनालाइज करके, तो पता चला कि हमारा ये मोस्ट मतलब ये जो हाई वेटेज वाला टॉपिक है। तो ऐसे टॉपिक्स को हम लोग पहले मार्क करके चलेंगे, ऊपर कवर भी करके चलेंगे, ठीक है, हाईलाइट करते चलेंगे ताकि इनके रिवीजन्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, क्योंकि ये हमारे एग्जामिनर्स के फेवरेट है और जो हमारे एग्जाम का पैटर्न है उसके हिसाब से टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हाई वेटेज वाला है। तो उन चीज़ों को कवर करते चलेंगे दोस्तों। बस मैं आपका साथ चाहता हूँ, हर एक उस सीरियस स्टूडेंट से कहना चाह रहा हूँ जिसके लिए ये लास्ट टाइम है, जिसकी पास बहुत टाइम कम बचा है, जिसको नौकरी हाल हालत में चाहिए, इस बार आर या पार करना है, बिल्कुल नौकरी ले ही लेना है। और ये ग्रुप डी जो एग्ज़ाम है 2025 उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो साथ में बिल्कुल तैयारी मिलके करते हैं। और डे 1 से लेकर डे जो हमारा एग्ज़ामिनेशन डे होगा, जिस दिन हम एग्ज़ाम देने जाएंगे उस दिन तक साथ तैयारी करते हैं, बिल्कुल जुड़े रहते हैं। और देखिए ज़रूर सिलेक्शन आपका भी होगा, हमारा भी होगा। आपके मॉक्स, पहला मॉक लगाओगे, अगर भले आपके 10 नंबर आ रहे हो, 20 आ रहे हो, 30 आ रहे हो, लेकिन जिस दिन ये अपना मास्टर प्लान जो है ख़त्म हो रहा होगा, कंप्लीट हो रहा होगा, या जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा, जिस दिन आपका एग्ज़ामिनेशन डे होगा, उस दिन आपका मार्क्स इतना आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहा होगा, जो इस बार की कट ऑफ बनेगी उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहा होगा। बिलीव में, अगर आपने डे 1 से लेकर डे लास्ट डे तक हम लोग सब प्रिपरेशन की, सब मिल के साथ में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से बिल्कुल मोटिवेट रहें, मेहनत करें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और लग जाएं, फिर से उठिए, फिर से तैयारी करिए, क्योंकि इस बार नौकरी लेनी है हर हालत में। बहुत दिन हो गया, वो चीज़ें अब नहीं सुनी जा सकती कि अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, अभी नौकरी नहीं आई, अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अब सिलेक्शन ले के एक बार डिपार्टमेंट में घुस के और सरकारी सैलरी का, वेतन का थोड़ा सा लाभ लेना है, ज़िंदगी भर सिर्फ तैयारी नहीं करनी है दोस्तों।